इधर डोनाल्ड ट्रंप के भारत का रूस से तेल खरीद रोकने को लेकर बयान आ चुका है। इसे विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी बात रखी है। इन्हीं डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी सुमिता करीर जुड़ चुकी हैं। सुमिता, बताएं क्या अपडेट है। जी, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम बोला है, बट उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया हैज़ सॉट टू एक्सपैंड इट्स एनर्जी प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया का जो एनर्जी प्रोक्योरमेंट है यूएस से, वो प्रोग्रेस किया है स्टेडली इन द पास्ट 1 डेकेड। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि जो यूएस का करंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है अपना एनर्जी कोऑपरेशन डीपन करने के लिए इंडिया के साथ। उन्होंने ये भी बोला डिस्कशंस एट द मोमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर गोइंग ऑन एज इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। देखिए, हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज से सोर्स करते हैं, यूएस भी उनमें से एक है। और यही जो इनफैक्ट स्टांस है, वो कल, अगर आपको याद होगा, राजेश अग्रवाल जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, उन्होंने भी यही बोला था दैट इंडिया इज ओपन टू एनर्जी परचेजेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इफ इट कम्स एट द राइट प्राइस, इफ इट कम्स एट द राइट कॉस्ट, क्योंकि हमारे लिए अपना national priorities, consumers are at the key of all of these decisions that we essentially take. उन्होंने कुछ नंबर्स भी बोले कल जब उन्होंने ये बताया कि हमारे पास कितना हेडरूम है अपना एनर्जी परचेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट से। तो उन्होंने बोला $12 to $15 billion। और हमारे जो पास्ट में एनर्जी परचेसेस हुए हैं यूनाइटेड स्टेट से, दे हैव टच $23 to $24 billion in the past. So definitely this is a key part of discussions that are at the moment going on between the United States and India। और ये उस समय आ रहा है बयान जब इंडिया की एक टीम यूनाइटेड स्टेट्स में है for trade talks। Remember, this is not an official round of trade talks that's currently happening. This is just to understand the other side and of course to sort of negotiate on matters so we can find a common ground। अभी वापस आते हैं एमईए की स्टेटमेंट पे। एमईए ने ये भी बोला कि इंडिया की जो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं, those are entirely guided by the objective of safeguarding consumer interest। जैसे मैंने आपको बोला, वॉलेटाइल टाइम्स में कंज्यूमर इंटरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो यही हमारी आगे की एनर्जी परचेस को भी डिफाइन करेगा। उन्होंने बोला कि ensuring stable energy prices and secured supplies have been the twin goals of our energy policy। So important clarification that is coming in from the Ministry of External Affairs। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हमने रशिया से अपना ऑयल डिक्रीज किया है। उन्होंने ये बोला है कि यूएस के साथ जो हमारा पिछले कुछ टाइम से एनर्जी इंक्रीज रहा है, वो कोऑपरेशन रहा है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट रशिया के ऊपर there has been no clarification। So it remains to be seen what the Indian government essentially states about their energy trade with Russia।